मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे चुनावी बॉन्ड और लोकतंत्र इस विषय पर बात करने जा रहा हूं। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ठीक इससे एक दिन पहले के वीडियो में मैंने चुनावी बॉन्ड पर जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन रहा है उस पर एक लेक्चर प्रोवाइड किया है। यदि आप उसे भी सुन लेंगे तो यह आपके लिए बहुत अच्छा होगा और इसे आप और भी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और इसका इस्तेमाल भी परीक्षा में कर पाएंगे। मैंने थोड़ा सा टाइटल बदल दिया है, चुनावी बॉन्ड और लोकतंत्र, क्योंकि परीक्षा में जो ज्यादातर प्रश्न पूछे जाने की संभावना है वो लोकतंत्र से ही जुड़े हुए मुद्दे पर पूछे जाने की संभावना हो सकती है। और जो आपका सेकंड पेपर है, मेंस का पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, उसके केंद्र में आप देखिए क्या है, उसके केंद्र में डेमोक्रेसी है। और सच बात यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसके केंद्र में लोकतंत्र ही है, लोकतंत्र की आत्मा है, लोकतंत्र की पवित्रता है। राइट? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, मैं अंग्रेजी में उसके शब्द आपके सामने रख रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट के Information about funding to a political party is essential for a voters to exercise their freedom to vote in an effective manner। यानी कि वोटर का ये अधिकार है कि वो पॉलिटिकल पार्टी से ये जाने कि उन्हें किस किस ने कितना कितना चंदा दिया है, ताकि वो बहुत सही तरीके से मतदान करने में निर्णय ले सके। और ये जो मतदान है ये लोकतंत्र की गंगोत्री है, इसलिए मैंने ये बात आपके सामने रखी है। तो दोस्तों, आइए अब हम एक अलग ही दृष्टि से इसे देखने की कोशिश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है जो सामान्यतः हो सकता है कि तैयारी करते समय आपसे मिस हो जाए। वह उसने कहा है, कंपनी अधिनियम की धारा 182 में जो संशोधन किए गए, खासकर इस बॉन्ड को देखते हुए, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बातें कही हैं और सच पूछे तो बहुत ही तीखे अंदाज में कही हैं। हमने संविधान के रूप में तो देख लिया है, क्योंकि संविधान में जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, वोटर्स का जो अधिकार होना चाहिए, सूचना के अधिकार के तहत उन्हें जो जानकारी हासिल करने का राइट होना चाहिए कि आप बताइए कि आपको कितना चंदा मिला है, आप हमें बताइए, ताकि हम फैसला कर सकें कि हम आपको वोट देंगे या नहीं देंगे। तो सरकार ने क्या किया था, इस पूरे के पूरे मामले को राइट टू इन्फॉर्मेशन से बाहर कर दिया था कि नहीं, आप नहीं पूछ सकते। और फिर सरकार दावा कह रही है कि हम ट्रांसपेरेंसी के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो कहाँ ट्रांसपेरेंसी है? और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो ट्रांसपेरेंसी है वो तो लोकतंत्र की आत्मा है। पॉलिटिकल फंडिंग में भी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जो यहां दिखाई नहीं दे रही है। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी है और ये जो फंड है, सीधा संबंध किससे रखता है? धन से। राइट? और धन का संबंध कहीं ना कहीं सीधे सीधे कंपनी अधिनियम से है। तो आप देखिए कि कंपनी अधिनियम की जो धारा 182 है, इसे आप अगर नोट कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा इस रेफरेंस को। कंपनी अधिनियम की धारा 182। राइट? अब ध्यान से सुनिएगा कि उसमें क्या परिवर्तन किए गए। अगर आप इन परिवर्तनों को अच्छे से सुन लेते हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि फिर आपके दिमाग में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से कंपनी के इन धाराओं को गलत ठहराते हुए इसे लोकतंत्र के विरुद्ध बताया है। और यहां चूंकि मामला धन का है तो मैं कह रहा हूं लोकतंत्र के विरुद्ध, यानी कि सीधे सीधे जो राजनीतिक पार्टियां हैं वे बकायदे पूंजीपतियों के फेवर में ही काम करेंगी, कुछ ऐसा आभास मिलने लगता है। आप केवल इन परिवर्तनों को ध्यान से सुन लें, बाकी बातें आपका दिमाग खुद सोच लेगा। और आपको अपने दिमाग को इस स्तर पर तो ले जाना ही है कि वो कुछ तो अपनी तरफ से सोच सके। देखिए, जो संशोधन किए गए कंपनीज एक्ट में वो क्या है। पहला संशोधन कि विदेश की कंपनियां जिनका कार्यालय भारत में है, याद रखिए, विदेश की कंपनियां जिनका कार्यालय भारत में है वे भी फंड दे सकेंगे। अब आप देखिए कि विदेश की कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में हैं, वे भी पॉलिटिकल पार्टी को फंड दे सकेंगे। और आपको मैं बता चुका हूं कि जो सबसे ज्यादा जो फंड दिया गया है वे उन पार्टियों को दिया गया है जो केंद्र में सत्ता में है, और जिन पार्टियों की सत्ता राज्यों में है तो सीधी सी बात है कि वो फंड दे करके जो सरकार है उसकी नीतियों को प्रभावित करना चाहेंगे, डेफिनेटली चाहेंगे। दूसरा जो परिवर्तन किया गया वो ये है कि पहले ये व्यवस्था थी कि कोई भी कंपनी केवल अपने प्रॉफिट का, उसका जो शुद्ध लाभ होगा, याद रखिए, जो नेट प्रॉफिट होगा, उसका 7.5%, 7.5% से अधिक चंदा नहीं दे सकेगी। इसमें दो परिवर्तन कर दिए गए। पहला तो यह है जो सीलिंग थी 7.5% की, उसे हटा दिया गया। यानी कि आप जितना भी डोनेट करना चाहें आप दीजिए पार्टी फंड को, जितना भी डोनेट करना चाहें आप राजनीतिक चंदा दीजिए,
खत्म। इसका मतलब है वो कितना भी दे सकती है। अगर वो ज्यादा चंदा देंगी तो ज्यादा लाभ लेने की कोशिश करेंगी, सरकार की नीतियों पर दबाव बनाएंगी। एक बात। दूसरी बात, पहले जो आप चंदा दे सकते थे वो आप शुद्ध लाभ पर दे सकते थे, उसको खत्म कर दिया गया। यानी कि जो कंपनी नुकसान में भी चल रही है, घाटे में भी चल रही है, वह भी बकायदे चंदा दे सकती है। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई कंपनी घाटे में चल रही है फिर भी वो चंदा दे रही है तो क्यों दे रही है, क्यों दे रही है? इसीलिए दोस्तों कोर्ट को ये कहना पड़ा कि ऐसे चंदे से कारपोरेट घरानों का जनप्रतिनिधियों के साथ संपर्क बनता है और सरकार के नीतिगत फैसले को प्रभावित करने का खतरा बना रहता है। अब देख रहे हैं ये जो परिवर्तन किए गए कंपनी लॉज में, इसे सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, एकदम से रिजेक्ट कर दिया। आप क्रोनी कैपिटलिज्म का नाम सुनते हैं, याराना पूंजीवाद, यानी कि जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, जो औद्योगिक घराने हैं, वे सरकार को पैसा देंगे और बाद में फिर सरकार से कहेंगे कि हमारे लाभ के अनुसार आप कानून बनाइए। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने जो भी डिसीजन दिया है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें दो सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से हमें दिखाई देते हैं और कहीं कहीं वो रिफ्लेक्ट भी होते हैं। पहली बात यह है कि इस पूरे के पूरे चुनावी प्रक्रिया में और यहां तक कि फंड की प्रक्रिया में जो वोटर है वो सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। आप वोटर को नजरअंदाज नहीं कर सकते, वोटर इंपॉर्टेंट है और वोटर को राइट टू इंफॉर्मेशन से अलग कर दिया गया। जो दूसरा सिद्धांत है वो बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है कि किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में दो तरह के हित होते हैं। एक है पॉलिटिकल पार्टी का हित, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ती हैं और सरकार बनाती हैं, तो उनका अपना इंटरेस्ट है। उनका इंटरेस्ट क्या है? सत्ता प्राप्त करना। तो यह है पॉलिटिकल पार्टी का अपना इंटरेस्ट। और जो दूसरा है वो है पब्लिक गुड। पब्लिक गुड यानी कि जनहित, जनहित का इंटरेस्ट। तो लोकतंत्र तो जनहित के लिए है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी को इस तरह से फंडिंग करके ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो औद्योगिक घराने हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी के इंटरेस्ट को सर्व करती हैं और फिर पॉलिटिकल पार्टी उनके इंटरेस्ट को सर्व करती है। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट की बहुत ही तीखी प्रतिक्रिया है। सुप्रीम कोर्ट की क्या प्रतिक्रियाएं रही है, अब मैं आप लोगों को हमारे जो 3 जस्टिस हैं उनकी प्रतिक्रियाएं बता रहा हूं। अब आप इन्हें ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है कि इन्हीं में से कोई प्रश्न पूछ लिया जाए। प्री में इसी को आधार बना करके प्रश्न तैयार कर लिया जाए, बड़े आराम से तैयार किया जा सकता है, और मेंस में भी पूछ लिया जाए। तो मैं आपको 3 जस्टिस जो है सुप्रीम कोर्ट के, उनके कथन पढ़कर सुना रहा हूं। ध्यान से बस सुनिएगा और सुनने के बाद थोड़ा आप एक अभ्यास भी कर लीजिएगा। इन कथनों पर विचार कीजिएगा। 100 या 150 शब्दों में लिखने की कोशिश कीजिएगा, एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिएगा कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। राइट, मान लीजिए कि आप किसी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं और वहां आपको इस कथन को एक्सप्लेन करना है अपने स्टूडेंट को, तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इस तरह का भी प्रैक्टिस आपको करते रहना चाहिए। तो देखिए हमारे जो चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब हैं वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं, लोकतंत्र सिर्फ चुनाव से शुरू और खत्म नहीं होता। हम खुद से पूछें कि कंपनियां भारी फंडिंग करती हैं तो क्या निर्वाचित लोग मतदाताओं के प्रति उत्तरदायी होंगे? सोच के देखिए, मैं रिपीट कर रहा हूं। हम खुद से पूछें कि कंपनियां भारी फंडिंग करती हैं तो क्या निर्वाचित लोग यानी कि एमएलए और एमपी मतदाताओं के प्रति उत्तरदायी होंगे? और फिर आगे चलकर के चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि यह संपन्न वर्ग को जनता के सामने गोपनीय बनाता है, पर राजनीतिक दलों के लिए नहीं। जो व्यवस्था की गई थी, राइट। अब मैं दूसरे जो हमारे जस्टिस रहे हैं संजीव खन्ना साहब, इस फैसले में देखिए वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं, मतदाता के जानने का अधिकार दानदाता की गोपनीयता से अधिक महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में मतदाता के जानने का अधिकार दानदाता की गोपनीयता से अधिक महत्वपूर्ण है। राइट, इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। कारपोरेट दानदाताओं और राजनीतिक लाभ पाने वालों के पारस्परिक लाभ की व्यवस्था एक तरह की मनी लॉन्ड्रिंग है। सोच के देखिए, एक तरह की मनी लॉन्ड्रिंग है। गोपनीय मतदान स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को बढ़ावा देने का अभिन्न अंग है। गोपनीय मतदान, सीक्रेट बैलेट सिस्टम है ना हमारे, गोपनीय मतदान स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को बढ़ावा देने का अभिन्न अंग है। लेकिन राजनीतिक दलों को मिलने वाले फंड में गोपनीयता नहीं, पारदर्शिता जरूरी है।
तो दोस्तों, मैंने ये दो हमारे जो जस्टिस रहे हैं उनके बारे में बताया है, और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ हम दो ही जस्टिस के वक्तव्यों को रख लेते हैं, क्योंकि इससे हमारी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाएंगी। अंत में मैं हमारे जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त XY कुरैशी साहब जो रहे हैं उनके वक्तव्य को आपके सामने रख करके अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। उन्होंने कहा है कि इस फैसले से लोकतंत्र में लोगों का विश्वास बहाल होगा। यह पिछले कुछ सालों में आया सुप्रीम कोर्ट का सबसे ऐतिहासिक फैसला है। तो दोस्तों, आप इस टॉपिक पर विचार करें, और खासकर मैंने सुप्रीम कोर्ट के जो दो जस्टिस की जो बातें आपके सामने रखी हैं उन पर तो आपको स्पेशली विचार करना ही चाहिए। और इसी के साथ ही दोस्तों, आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।